फिर से दैत्यों का शासन। अब जब फिर से दैत्यों का शासन हो गया तो देवताओं की माता अदिति घबराई और महाराज कश्यप से कहने लगी, कहा कश्यप क्या मेरे बेटाओं को हमेशा यही दुख होगा। तब कश्यप महाराज ने देव माता अदिति को एक व्रत बताया। आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनना। उस व्रत का नाम है पयोव्रत। पयोव्रत ध्यान पूर्वक सुनना माता है, ये भागवत का पयोव्रत है। कश्यप महाराज अपनी पत्नी अदिति को बताते हैं कि फाल्गुन मास में अमावस्या के दिन सूकर की खोदी हुई मिट्टी लेकर के आए। फाल्गुन के महीने में अमावस्या के दिन सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी लेकर के आए और 12 दिन तक उसका पूजन करें और 12 दिन तक केवल दूध पी करके रहे। इसलिए दूध पी करके रहे, इसलिए उसका नाम पयोव्रत। केवल दूध पिए और सबसे कठिन काम किसी की निंदा न करे, किसी से द्वेष न करे। और ये बड़ा मामला गड़बड़ा है। आज एकादशी है महाराज, हमारे व्रत तो बड़े विचित्र होते हैं। कहते 3 दिन एकादशी चलती, 10वीं के दिन एक टाइम भोजन, एकादशी को निराहार और द्वादशी को पारण। पर हमारी 3 दिन एकादशी ऐसी चलती है। 10वीं के दिन शाम को बोले आज जरा ढंग से भोजन कर लूं, कल तो एकादशी है। सुबह से उठे, आज एक काम करना, मेरा दिमाग खराब मत करना, मेरा वैसे ही उपवास है। ये हमारा व्रत है, हाथ जोड़ के नहीं, ऐसा व्रत नहीं होता। मन शांत होना चाहिए, वो व्रत का प्रभाव है। तो महाराज बोले पयोव्रत, ये चर्चाएं न करें अपन। बोले पयोव्रत 12 दिन तक केवल दूध पी करके रहे। ध्यान पूर्वक सुनना, ये भागवत का व्रत है। फाल्गुन मास में अमावस्या के दिन सूकर की खोदी हुई मिट्टी को लेकर के आए और मिट्टी को लेकर के 12 दिन तक उसका पूजन करें और दूध पी करके रहे, केवल दूध पी करके रहे। तो हे अदिति, तेरे यहाँ धर्मवीर और कर्मवीर संतान पैदा होगी और यहाँ तक कि उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। सज्जनों देवियों, ये व्रत माता अदिति ने किया। फाल्गुन के महीने में आप लोग कर सको तो नोट कर लेना। फाल्गुन के महीने की अमावस्या जब आई, उस दिन सूकर की खोदी हुई मिट्टी लेकर के आई। 12 दिन तक उस मिट्टी का पूजन किया, दूध पी कर लिया और बिल्कुल शंकर जी का भजन करते हुए, विष्णु जी का भजन करते हुए उन मिट्टी के शिवलिंग बनाए या विष्णु जी का स्वरूप जान करके पूजन करें और उनका पूजन किया। और उस व्रत के प्रभाव से क्या घटना घटी, ध्यान पूर्वक सुनना सज्जनों। घटना ये घटी, अदिति ने ये व्रत किया, ये व्रत के प्रभाव से धर्मवीर कर्मवीर नहीं, यहाँ तक कि स्वयं अजन्मा परमात्मा वामन रूप से अदिति के गर्भ से प्रकट हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय। की माला पहना दी, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया और बृहस्पति जी ने कहा, हे महाराज, हमको तुमसे दक्षिणा में पूरा संसार चाहिए, 3 लोग पूरे चाहिए। वामन भगवान मुस्कुराए, इतनी बड़ी दक्षिणा गुरुजी कहाँ से ला के दूं? बोले दैत्यराज बलि के पास है, उससे छीन कर हमें दे दो। तो वामन भगवान चले कहाँ? भृगु क्षेत्र में नर्मदा के तट पर महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे, वहां वामन भगवान पहुंचे। ध्यान पूर्वक कथा के भाव को समझना। जैसे ही वामन भगवान पहुंचे सज्जनों, बलि यज्ञ कर रहे हैं और वामन भगवान ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। बलि ने कहा कोई ब्राह्मण आया है, तो उठे। ब्राह्मणों ने कहा अभी बैठो महाराज, पूर्ण आहुति नहीं हुई है, अभी पहले पूर्ण आहुति हो जाए फिर उठना। ये बलि को समझना। बलि कहता है महाराज, हे पंडितों, पूर्ण आहुति तो बाद में भी हो जाएगी, पर दरवाजे पे आया हुआ अतिथि अगर लौट करके चला गया तो ये दोबारा वापस आने वाला नहीं है। अतिथि धर्म बड़ा है महाराज। दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, अतिथि का सम्मान करना यानी परमात्मा को प्रसन्न करना है। बहुत बातें हैं लेकिन बहुत आगे चलना है। तो महाराज बलि आए और बलि ने आकर के वामन भगवान को प्रणाम करके कहा कि मुझे आप याचक लग रहे हो, आप ये बताइए आपकी जो इच्छा हो सो आप मुझे मांग लो। वामन भगवान ने कहा कि हे महाराज दैत्यराज बलि, अगर तुम देना चाहते हो, तुम कौन के बच्चे हो ये जानते हो महाराज?
तुम्हारे परिवार में महाराज हिरण्याकश्यप पैदा हुए, अरे उनका बेटा प्रहलाद हुआ, और प्रहलाद ने तो खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया, ऐसी तुम्हारी खानदान है महाराज। और प्रहलाद के विरोचन हुए, और विरोचन महाराज के पुत्र तुम बलि हो। बलि ने कहा महाराज गाथा गाने से कोई मतलब नहीं, आपकी तो जो इच्छा हो तो मांग लो, आपको जो चाहिए मांग लो। बोले महाराज बलि आप अगर देना चाहते हो तो एक काम करो, 3 पग पृथ्वी मेरे को दे दो। बलि ने कहा दिखने में भी छोटे और बुद्धि में भी छोटे। अरे महाराज मैं पहला नंदन विरोचन का पुत्र बलि हूं, मेरे दरवाजे पर एक बार कोई मांगने आ जाए दोबारा उसको मांगने नहीं जाना पड़ता, और यहाँ तुम 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो, क्या करोगे 3 पग पृथ्वी को? ध्यान पूर्वक सुनना, कथा के भाव को समझना। एक बैरागी को, एक ब्राह्मण को, एक संत को कितनी पृथ्वी की जरूरत है? उसको केवल उतनी पृथ्वी की जरूरत है जिस पे बैठ करके वो माला का जाप कर सके। 3 पग पृथ्वी चाहिए जिस पे बैठ करके वो जाप माला कर सके। इसके अलावा और पूरी धरती से उसको कोई प्रयोजन नहीं रहता है। इसलिए महाराज तुम देना चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी दे दो। बलि ने कहा ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा। संकल्प के बिना काम नहीं होता, ध्यान पूर्वक सुनना। संकल्प होता है तो संकल्प में जल का महत्व होता है, बिना जल के संकल्प नहीं होता। इसलिए पंडित लोग संकल्प देते पहले हाथ में जल लीजिए, और आप लोग भी बहुत पूजा पाठ कराते हैं, करते हैं, और कभी कभी संकल्प लंबा हो जाता है, हाथ का जल खत्म हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? दोबारा जल ले लेना चाहिए। लेकिन जब तक संकल्प चले तब तक हाथ में जल रहना चाहिए, बिना जल के कोई संकल्प नहीं होता। तो शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा है बलि इनके चक्कर में मत पड़ना, ये देवताओं का कार्य साधने आए हैं। बलि ने कहा महाराज अब कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार देना कह दिया तो कह दिया। मैं प्रहलाद नंदन विरोचन का पुत्र हूं। ध्यान पूर्वक सुनना सज्जनों, ये कथाएं समझना। परमात्मा के पीछे प्रहलाद ने अपने बाप को छोड़ दिया, परमात्मा के पीछे भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया, और परमात्मा के पीछे दैत्यराज बलि ने अपने गुरु को भी छोड़ दिया। शुक्राचार्य ने विचार किया, टोटी में आ जाऊं, जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा। जो टोटी में शुक्राचार्य जी प्रवेश कर गए, महाराज वामन भगवान ने कुशा ली और 2 छेद किया तो शुक्राचार्य काने होके वहां से भागे। एक बार भगवान को मिल गए, भगवान आपने हमको काना क्यों कर दिया? भगवान ने कहा देखो शुक्राचार्य जी 2 आंखें हैं, ध्यान पूर्वक सुनना। 2 आंखें हैं, कौन कौन सी? बोले एक आंख ज्ञान की और एक आंख वैराग्य की। ज्ञान विराग नयन उड़ेगारी, उत्तरकांड में लिखा है। बोले एक ज्ञान की आंख है, एक वैराग्य की आंख है। तो तुम्हारे ज्ञान की आंख तो बड़ी मजबूत थी कि तुमने पहचान लिया कि देवताओं का कार्य करने विष्णु आया है, लेकिन वैराग्य की आंख कोई काम की नहीं थी, इसलिए हमने उसको गड़बड़ कर दिया। अब ध्यान पूर्वक सुनना। बलि ने संकल्प दिलवाया, और जैसे ही संकल्प लिया भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, और सज्जनों 2 पग में पूरे 3 लोक को, ब्रह्मांड को नाप करके खड़े हो गए। बोले हे बलि अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? ध्यान पूर्वक सुनना सज्जनों, दुनिया में बहुत दानी हुए, बहुत भक्त हुए, पर बलि जैसा दानी दूसरा पैदा नहीं हुआ। हाथ जोड़ करके निवेदन, वो बलि कहने लगा प्रभु मैंने 3 पग देने को कहा है, 2 पग में। बलि चाहता तो कह देता महाराज, लेकिन बलि संस्कारिक बेटा है, नहीं तो बलि तो कह देता महाराज जिस रूप से आपने वरदान मांगे उस रूप से नापो ना। शोरूम में माल कोई सा दिखला दिया और गोडाउन से दूसरा, जो शोरूम में देखा वही माल मिलना चाहिए, शोरूम में दूसरा और गोडाउन से दूसरी डिलीवरी। पर नहीं, बलि प्रहलाद नंदन विरोचन का पुत्र है महाराज। आपने मांगा, मैंने देने को कह दिया, रूप बढ़ाया, मैं तैयार हूँ। 2 पग में आपने 3 लोक नाप लिया, अब तीसरा पग रखना है तो मैं विरोचन नंदन बलि आपसे निवेदन करता हूँ, तीसरा पग मेरे माथे पर रख दीजिए। भगवान ने उसके मस्तक पर पैर रखा। सज्जनों विचार करना, जिसके मस्तक पर परमात्मा का पैर हो वो कितना भाग्यशाली व्यक्ति होगा, उससे दुनिया में भाग्यशाली कौन हो सकता है। बलि सुतल लोक को चला गया। भगवान ने कहा वर मांगो। बोले मेरे नगर की रक्षा करो। भगवान बलि के नगर की रक्षा कर रहे हैं, कई दिन हो गए भगवान का पता ही नहीं। लक्ष्मी घबराई, नारद जी से पूछा कि हमारे पति कहाँ हैं? बोले तुमको नहीं मालूम, आजकल नौकरी ज्वाइन कर ली है, आजकल ड्यूटी लग गई है। तो बोले कहाँ? बोले चौकीदारी।